प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की। जिस जंगल में विशाल नाम का एक पेड़ होता था और फिर उसी जंगल में एक लूसी रहती थी। लूसी जो आम के पेड़ की बहुत अच्छी दोस्त थी। लूसी और आम का पेड़ आपस में बहुत मज़े करते और गेम्स वगैरह भी खेलते। उन दोनों की दोस्ती तो पक्की ही हो गई थी। आम का पेड़ भी बहुत ही खुश था क्योंकि आम के पेड़ की बोरियत मिटाने के लिए लूसी जो थी, लूसी को जब भी भूख लगती तो वो उस पेड़ से आम मांगती और वो खाती रहती और वहाँ आराम भी कर लेती थी। लूसी, मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे साथ खेलती हो, मेरे आम खाती हो और मुझे मजे मजे की बातें सुनाती हो। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है बातें करके। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। पेड़, मेरे प्यारे पेड़, मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आता है। आपके साथ खेलते हुए, आपके आम खाते हुए और यहाँ पर सोने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जंगल में और कहीं भी नहीं आता। क्या तुम मुझे एक और आम दोगे? अरे लूसी, तुम मेरी पक्की वाली दोस्त हो। क्या मैं तुम्हें कभी मना कर सकता हूँ कि तुम मेरे आम नहीं खाओ? आ जाओ, तुम मेरे मीठे मीठे आम सारे ही खा लो, मुझे कोई मसला नहीं है। और फिर उसके बाद लूसी उसके मीठे मीठे आम खाती रहती है। मेरा दोस्त कितना अच्छा है, कितनी बातें करता है मुझसे। अगर ये ना होता तो मैं इस वीरान जंगल में क्या करता? मैं तो यहाँ ही मर जाता। और फिर कुछ ही वक्त गुजर जाता है। वो लूसी बड़ी हो जाती है और वो आम के साथ खेलती भी नहीं है। आम बहुत बोर हो जाता है। मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ खेलते भी नहीं हो, ना ही मेरे साथ बातें करते हो और मेरे पास ठहरते भी नहीं हो। जल्दी से चले ही जाते हो। तुम्हें क्या हो गया है मेरे दोस्त? मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए। मैं उसके साथ खेलूँगी। क्या तुम मुझे खिलौने लाकर दे सकते हो? नहीं लूसी, मेरे पास तो खिलौने नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं कि तुम खिलौने खरीद कर सको। पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें तो अपने आम दूंगा, वो तुम बेचकर पैसे कमाकर उससे तुम बहुत सारे खिलौने ले सकते हो। चलो ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे आम ये सारे ले लेती हूँ और मैं इसे बेच के बहुत सारे खिलौने लूँगी। और फिर उसके बाद लूसी आम के पेड़ के सारे आम लेकर बाज़ार में चली जाती है और वहाँ पंछियों में आम बांटती है, मीठे मीठे आम। और वो उससे बदले में पैसे देते हैं। और फिर उसके बाद कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। आम का पेड़ बहुत उदास हो जाता है। उसके पेड़ में आम एक भी नहीं होता और लूसी भी उसके पास नहीं आती। वो बहुत मायूस हो जाता है। मेरी दोस्त लूसी मेरे पास कितने दिनों से नहीं आई। मैं उससे कितनी याद कर रही हूँ, पर वो मेरे पास नहीं आ रही। ये सब सोच सोच के आम के पेड़ का दिल बहुत उदास हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों में लूसी उसके पास आ जाती है। मेरे दोस्त, तुम आ ही गए मेरे पास। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती, ना ही तुम्हारे साथ सारा दिन बातें कर सकती हूँ। मेरी अब शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं। अब मुझे उनका भी ध्यान रखना होता है। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? हाँ मेरे दोस्त, तुम मांगो तो सही। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं दूंगा। मेरे दोस्त, मुझे तुमसे लकड़ियाँ चाहिए। मुझे अपना घर बनाना है। क्या तुम मुझे लकड़ियाँ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जितनी भी लकड़ियाँ काट सकती हो, यहाँ से ले जाओ। मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, मुझे पता था कि तुम मुझे मना नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो।
और फिर कुछ ही देर में लूसी आम के पेड़ की सारी लकड़ियाँ काट लेती है। और फिर लूसी आम के पेड़ को कहती है, पेड़ अंकल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लकड़ियाँ दी। अब हम सुकून से अपने घर में रह सकते हैं। अपने दोस्त की बातें सुनकर पेड़ को बहुत खुशी होती है कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। और फिर उसके बाद कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। लकड़ियाँ लेने के बाद लूसी आम के पेड़ के पास आती ही नहीं है। बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। आम का पेड़ बहुत उदास हो जाता है। फिर एक दिन लूसी आती है आम के पेड़ के पास और आम का पेड़ अपनी दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे दोस्त, तुम आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। तुम कभी कभार तो आया करो मेरे पास। पेड़ मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी शादी हो गई है और मैं अपने बच्चों का ख्याल रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत कम आता हूँ। पर आज मुझे आपसे कुछ मांगना था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्यों नहीं मेरे दोस्त, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैंने जो अगली बार आपसे लकड़ियाँ ली थी, वो मेरा घर टूट गया है और बारिश भी आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक मजबूत घर बनाऊँ। क्या तुम मुझे लकड़ियाँ दोगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त, क्यों नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे काम आऊँ। मुझे पता था मेरे दोस्त, तुम मुझे मना नहीं करोगे। और फिर उसके बाद लूसी उस पेड़ को काट देती है और वो पेड़ बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन वो पेड़ बहुत खुश होता है कि वो अपने दोस्त के काम आया और वो चाहता है कि उसका दोस्त उसके पास बार बार आए। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और वो आम का पेड़ बहुत बूढ़ा हो जाता है। और वक्त के साथ साथ लूसी भी बहुत बूढ़ी हो जाती है। आम का पेड़ अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा याद करता है और कहता है कि काश वो आती मेरे पास, एक बार ही आती मुझसे मिलने। और फिर दिन गुजरने के साथ साथ एक दिन लूसी अपने दोस्त पेड़ के पास ही आ जाती है। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। पर एक दुख की बात है, अब मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए है ही नहीं। ना ही तुम्हें खिलाने के लिए आम बचे हैं, ना ही तुम्हें देने के लिए लकड़ियाँ। मेरे दोस्त, मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना मेरे दांत बचे हैं। मैं बहुत बूढ़ा हो गई हूँ। मैं कैसे आपके आम खा सकती हूँ? मेरे तो दांत रहे ही नहीं हैं। मुझे मुझे बस आराम की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है ना? तुम मेरे पास आओ, मेरे पास मेरे ऊपर बैठकर आराम करो। और वो बूढ़ी लूसी अपने दोस्त बूढ़े पेड़ के ऊपर जाकर आराम करती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। मुझे तो ये सीख मिली है कि एक पेड़ हमें फल, लकड़ियाँ, छाँव सब कुछ देता है, पर हम लोग उसे क्या देते हैं? हम उसे काट देते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने घर में एक एक पेड़ ज़रूर ग्रो करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।